हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शिवानी आपका आपके चैनल टीचिंग मैनिया में स्वागत करती हूँ। थर्ड को फर्स्ट ईयर बीएड का पेपर है। तो हमारा जो पेपर है फर्स्ट पेपर बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसके क्वेश्चंस देखेंगे। इम्पोर्टेंट मैंने बनाए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है किसके लिए? शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है किसके लिए? शिक्षा और शिक्षक, यहाँ ऐसे ऑप्शन आएंगे आपको। किसके लिए इम्पोर्टेंट है? मनोविज्ञान। शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए। किसके लिए? शिक्षा और अभिभावकों के लिए। फिर उसके बाद है शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह कथन किसने कहा है? शिक्षा मनोविज्ञान, जो मनोविज्ञान की जो बात है ये किसने कही है कि सीखने से ही इसका संबंध है? सारे एव टेलीफोर्ड का। किसने? सारे ने भी कही है और टेलफोर्ड ने भी कही है। ठीक है, इसके जो कॉन्सेप्ट है उसकी भी वीडियो डालूंगी, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगती है, यूज़फुल लगती है तो लाइक कीजिए। ठीक है। मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है? ये मिसप्रिंट हो गया, रखी गई है। मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है? मनोविज्ञान के सिद्धांत में। ठीक है। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं विलियम्स जेम्स। साइकोलॉजी के प्रिंसिपल, सिद्धांत, ठीक है, किसने प्रकाशित की है? विलियम्स जेम्स ने। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं विलियम जेम्स। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान स्वरूप है। शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान स्वरूप है, व्यापक है। ठीक है। पहले हम किसी से लेते हैं, फिर देते हैं, फिर वो उसको इस्तेमाल करता है, तो वो व्यापक हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद है गॉरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है व्यवहार का ज्ञान। ठीक है। गॉरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? किसमें परिवर्तन आता है? व्यवहार में। तो व्यवहार का ज्ञान जो है परिवर्तन लाता है, तो वो किसने कहा है? गॉरिसन ने। फिर उसके बाद है कुप्पुस्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रयोग होता है उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम के लिए। उत्तम शिक्षा मतलब एक हाई क्वालिफिकेशन के लिए और हाई लर्निंग के लिए। ठीक है। कुप्पुस्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग कब होता है? उत्तम शिक्षा के लिए और उत्तम अधिगम के लिए। फिर आगे है शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कॉलेसनिक के अनुसार शिक्षा की समस्याओं के समाधान करना। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कॉलेसैनिक के अनुसार। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किसने क्या कहा था। काले सैनिक ने क्या कहा था? काले सैनिक ने शिक्षा की समस्याओं का प्रॉब्लम सॉल्व करना ही जो है शिक्षा का समाधान है। ठीक है। किसने कहा था? काल सैनिक ने। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है जो काले सैनिक ने कहा। वैसे तो विभिन्न विद्वानों ने कहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य इनके हिसाब से क्या है? मनोविज्ञान की समस्या। ठीक है। फिर उसके बाद है कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं 9। कैली के अनुसार 9 मनोविज्ञान के उद्देश्य दिए गए हैं। ठीक है। स्किनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं साथ साथ बताई जा रही हूँ। स्किनर से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन हैं आप स्किनर की थ्योरी पढ़ लीजिए। ठीक है। मैं तो पढ़ाऊँगी ही, लेकिन आप भी पढ़िए लक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक से। कौन सी बुक से? लक्ष्मी पब्लिकेशन। और कोई काम नहीं आएगी अगर आप हिंदी मीडियम के हैं। लक्ष्मी पब्लिकेशन के प्रश्न उत्तर कर लेंगे तो आपको आसानी से आप एमसीक्यू में 80 मार्क्स का एमसीक्यू है
तो आप 70 आराम से ले आएंगे। ठीक है, उसके सिर्फ प्रश्न उत्तर पढ़कर, जो लास्ट में दिए हुए होते हैं, हर यूनिट के लास्ट में दिए होते हैं। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य हैं। स्किनर के अनुसार क्या, शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य क्या हैं? बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर उद्देश्यों को निश्चित करना निश्चित है। ठीक है, निश्चित करने में सहायता करना। बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूपी शिक्षा के स्तर उद्देश्यों को निश्चित करना में सहायता करना। उनके उद्देश्य यानी एम को निश्चित करना पड़ता है। ठीक है, उनके व्यवहार के अनुसार पढ़ाना पड़ता है। यदि नॉटी है तो उसी हिसाब से पढ़ाएंगे। ठीक है, किस प्रकार से व्यवहार करें हम शिक्षक बालकों के साथ, वो मनोविज्ञान को स्किनर ने बताया है और उसको उद्देश्य बताया है। स्किनर मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक है। वह कथन किसका है? सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार से समझने में सहायक है। कौन सी विधियां हैं वो, और किसने कहा है ये कथन? ली का है ये कथन। गेट्स के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें इंपॉर्टेंट लगा ले। गेट्स जो इंपॉर्टेंट बता रही हूँ मैं, ये आप लिख ली अपनी कॉपी में। गेट्स के अनुसार मनोविज्ञान की सीमा है, टाइपिंग में बहुत मिस्टेक्स हैं। गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है अस्थिर और परिवर्तनशील। ठीक है, ये कभी स्थिर नहीं रहता, बढ़ता ही जाता है। हमारा जो विकास है वो होता ही जाता है, तो इसलिए स्थिर नहीं रहता और परिवर्तनशील है। हमारे जो विकास के साथ साथ हमारा जो ज्ञान है, हमारा एक चीज़ को देखने का नज़रिया है, वो बदलता रहता है, तो परिवर्तनशील है। फिर है अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी बालक को युवा या वृद्ध कहना चाहिए। अवस्था के विशेष आधार पर ही हमें किसी, अब ये नहीं कि आप 16 इयर्स की लड़की को आंटी बोल दें। ठीक है, तो वो अवस्था के आधार पर ही हमें उसको वृद्ध या फिर युवा कहना चाहिए। ये किसका, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। फॉर्बेल का कथन है ये। फिर उसके बाद है हर्बर्ट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था। और हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए मनोविज्ञान, इम्पोर्टेंट है। फिर मॉन्टेसरी के अनुसार अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। अध्यापक द्वारा ही इस स्थिति में शिक्षण कार्य जो है प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। किसके द्वारा? मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का। ठीक है, मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का, जब उसे ज्ञान होगा मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का। ठीक है, मॉन्टेसरी के अनुसार, ध्यान रखना, मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा किसका? मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का। फिर है वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? बाल केंद्रित, जो बालकों का ज्ञान है उनको केंद्रित, सेंट्रलाइज्ड करने की आवश्यकता है। ठीक है, वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है सर्वांगीण विकास में, उनका अच्छे से अच्छा विकास हो सके किसी भी प्रकार। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ क्या है? शिक्षक शिक्षार्थी के मधुर संबंध, मतलब अच्छे संबंध। ठीक है, एकदम फ्रेंडली, ये नहीं कि वो डरे अपनी शिक्षक से और अपनी बात को कह ना सके या कोई क्वेश्चन पूछ ना सके। ठीक है, तो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में जो संबंध होता है उसको मधुर संबंध, या लिखा आएगा आपको, मधुर तो नहीं लिखा आएगा, शिक्षक शिक्षार्थी संबंध। ठीक है, ये प्रमुख लाभ है शिक्षा मनोविज्ञान का। फिर है कक्षा में
छात्रों को उनकी विभिन्नता के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का। ठीक है, उनके आधार पर ही तो हम समझेंगे कि ये शिक्षक, ये छात्र जो है ये कैसा है, पढ़ने में कैसा है, तो ये किस के द्वारा जो बिहेवियर कैसा करेगा, तो वो किस प्रकार का छात्र होगा, ये हमें कौन बताता है? शिक्षा मनोविज्ञान बताता है। फिर है समय सारणी में गणित यानी मैथ्स, विज्ञान मतलब साइंस या कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? मनोविज्ञान के आधार पर। किसके आधार पर रखे जाते हैं? मनोविज्ञान के आधार पर। ठीक है, तो ये हो गए कुछ क्वेश्चंस। आने वाली वीडियोस में और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जल्दी ही, साथ के साथ वीडियोस आएंगी। 10-10 मिनट्स के डिफरेंस में वीडियोस आएंगी, आप प्लीज़ देखिए। और थ्योरी की भी वीडियो मैं डालूंगी जो इम्पोर्टेंट है, जैसे प्याजे हो गया, विज्ञान, फर्स्ट क्वेश्चन था विकास और उसमें अंतर, विकास और किसमें? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अंतर। ठीक है, और प्याजे हो गया, स्किनर हो गया, कोलबर्ग हो गया, ये आप पढ़ सकते हैं फर्स्ट यूनिट से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आते हैं, थ्योरी हो चाहे MCQs या फिर सीटेट का पेपर हो, ज़रूर आएंगी। ठीक है, तो आप ये वाले पेपर को ध्यान से पढ़िए ताकि आप सीटेट की भी तैयारी साथ के साथ कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please do subscribe and like and share my videos.